नमस्कार दोस्तों, ज्ञान का सागर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि सेविंग कैसे करें। आपका पेमेंट अगर 15,000 है, 10,000 है, 1,000 सॉरी 1,000 नहीं, 10,000 है, 12,000 है या 15,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, कितना भी हो या आप बिजनेस करते हो तो आपको सेविंग कैसे कर लेनी है। सेविंग के लिए मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि सेविंग से के पैसे से ही आप क्रिप्टो मार्केट में पैसा लगाइए। ऐसा नहीं है कि आप किसी बिजनेस का पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगा दें। क्या होता है, बिजनेस का पैसा अगर आप लगा देते हो तो ये पैसा उधर कितने दिन अटक जाएगा ये आपको पता नहीं होता। इसलिए बिजनेस का पैसा नहीं लगाना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, आप अगर आपको सेविंग करनी है तो आपको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा खर्चा। तो चलिए, ये फर्स्ट देखते हैं पहले हम पॉइंट। उसमें आएगा मेन ग्रोसरी। जैसे कि ग्रोसरी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ग्रोसरी आपके मोबाइल, एनर्जी बिल, वाटर बिल वगैरह वगैरह, मतलब ये ज़रूरी है, आपको लेना ही पड़ेगा। अगर मान के चलिए ये सब का आप विलेज में रहते हो तो थोड़ा खर्चा आएगा, लेकिन आप अगर बड़ी सिटी में रहते हो तो ये खर्चा ज़्यादा आ सकता है। तो ये मिनिमम खर्चा कितना आएगा, अगर आपका मान के चलिए आपका मंथली पेमेंट है 20,000। इसमें से 5,000 रुपीज़ ग्रोसरी में गए। सेकंड पे आते हैं जो है अगर आप घर में भाड़े से रहते हैं तो इसका खर्चा हम मान लेते हैं 2,000 ही। क्यों? क्योंकि एक मिनिमम 2,000, ज़्यादा भी हो सकता है आपका, आप अपने हिसाब से बना लीजिए। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। थर्ड इसमें आएगा, आप होटल में खाना खाने जाते हो। अभी होटल तो बंद है, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी आप पिक्चर देखने के लिए जाते हो। ये हो गया खर्चा जो आपको नहीं करना है, कम से कम करना है। इसे अगर आपको 3,000 रुपीज़ लगते हैं तो आपको क्या करना है, इस सिर्फ 1,000 रुपीज़ का ही इसमें खर्चा कर लेना है। और फोर्थ नंबर पे आता है ट्रैवलिंग का खर्चा, कि जो ज़रूरी तो है, लेकिन आप ज़्यादा ट्रैवल अगर आप कर, वैसे तो मैं आपको रोक नहीं सकता। 5,000 रुपीज़ आसपास पेट्रोल का खर्चा आ जाएगा, क्योंकि पेट्रोल के दाम बहुत बड़े हैं। विलेज में ज़्यादा लोग घूमते नहीं हैं, लेकिन सिटी में बहुत ऐसी जगह होती है आप घूम सकते हो। 5,000 रुपीज़, अभी तो लॉकडाउन में नहीं घूम सकते, लेकिन बाद में घूम सकते हो 5,000। और आखिरी जो पॉइंट है वो है बचत करने का। एक बहुत बड़ा फॉर्मूला देने वाला हूँ। कैसा? देखिए, आप क्या कर रहे हो मैं आपको समझा देता हूँ। ये पॉइंट बहुत बड़ा होने वाला है, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। फिफ्थ वाला पॉइंट। तो चलिए मैं इरेजर लेता हूँ, इससे क्या है ये हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सॉरी, बीच बीच में आ जाता है, क्या होता, क्या कर सकते हम। आप क्या करते हो, देखिए मैंने ईएमआई लिए नहीं है। इसमें ईएमआई का खर्चा आपका ईएमआई बहुत होते हैं। मोबाइल का ईएमआई, कार का ईएमआई, गाड़ी, बाइसिकल भी लेते हैं कई लोग। सॉरी, बाइसिकल नहीं, हाँ मोटरसाइकिल यानी बाइसिकल, हाँ हो सकता है।
मुझे ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं आती है, लेकिन आप समझ सकते हो। तो क्या करते हो आप, EMI भी भरना पड़ता है आपको। तो आपको वो खर्चा कैसे संभालना है। देखिए, आप फालतू का बहुत खर्चा कम, आपका पेमेंट ही 20,000 है। अगर आप 25,000 रुपीज़ का पर मंथ खर्चा कर रहे हो, तो यानी 5,000 आप लॉस में चल रहे हो। समझ आ रहा है आपको? मतलब 5,000 रुपये आपके और जा रहे हैं, मतलब -5,000 रुपीज़ आपको पेमेंट ही नहीं पड़ा ना। क्या करना है, खर्चे को इस पार्ट से डिवाइड करना है। और ग्रोसरी में मैंने जो 5,000 रुपीज़ दिखाए थे, कितने दिखाए थे, 5,000 के आसपास ये लगाए थे। उस पर क्या करना है, अगर आपके घर में 4 मोबाइल है तो 2 ही मोबाइल में रिचार्ज करो। ज़रूर है, लॉकडाउन में तो आप सब घर में ही हो ना, तो 2 मोबाइल का रिचार्ज बंद कर दो। लाइट कम यूज़ करो। ऐसा नहीं कर रहा हो कि यूज़ भी मत करो, लेकिन कम यूज़ करो। हाँ, अब आता हूँ मेन पॉइंट पे। आपको अगर 10,000 पे भी मोबाइल मिल रहा है, 20,000 पे भी मोबाइल मिल रहा है, 30,000 पे भी मोबाइल मिल रहा है, 40,000 में भी मोबाइल मिल रहा है, और 1 लाख रुपीज़ में भी मोबाइल मिल रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, एप्पल के चक्कर में पड़ रहे हो। है, क्या कर रहे हो, एप्पल के चक्कर में पड़ रहे हो। मतलब महंगे महंगे फ़ोन ले रहे हो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एप्पल ही ले रहे हो, लेकिन महंगे महंगे ही फ़ोन ले रहे हो। थोड़े सस्ते सस्ते मोबाइल ले लो। इससे क्या होता है, देखिए, आप अगर 1 लाख का मोबाइल लेके पर मंथ मान के चलिए 10,000, ऐसा होता नहीं है, लेकिन जिसकी पेमेंट ज़्यादा है वो 10,000 रुपीज़ क्या करता है, EMI भरता है। तो 10 मंथ में नहीं, इस पे ब्याज लगेगा। ये करीबन 13 मंथ में तक आपको भरने पड़ेंगे। मतलब 1,30,000 आपके पेमेंट हो गई, लेकिन आपने वहाँ ही 20,000 रुपीज़ का मोबाइल लिया और 10,000 बचत करके। EMI नहीं भरना है आपको, उस पर ब्याज बहुत लगता है। अगर आपने सरल 20,000 दिए, मोबाइल लिया, 20,000 नहीं 30,000 दे दो, 3 मंथ 10,000 बचा लो। ऐसा नहीं है, जब आपके पास पैसा आएगा तभी आइश करना। ऐसा कह रहा हूँ, जब आपके पास कुछ नहीं है फिर भी आप खरीदे जा रहे हो। मोबाइल तो मोबाइल ही है ना, उसमें टेक्नोलॉजी तो यूज़ की जाती है, वो ही होता है ना, फीचर भी वही होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता, दिखने को अच्छा होता है, ऐसा भी कहते हैं लोग। लेकिन आप उस चक्कर में मत पड़िए, मैं तो कहूँगा। तो आपको मंथली अगर आपका 20,000 रुपीज़ पेमेंट है तो 5,000 रुपीज़ सेविंग करना है, कैसे भी करके। ग्रोसरी का खर्चे कम कर लो। ग्रोसरी तो कम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जीवाणुनाशक वस्तु है, अत्यावश्यक है वो। लेकिन मोबाइल रिचार्ज, लाइट कम यूज़ कर सकते हो, वाटर कम यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा वेस्ट नहीं करने का कुछ भी। लाइट हो, वाटर हो, आप घर में ही नहीं हो, पंखा शुरू है, AC शुरू है, पानी का नल का बटन वैसे ही रहेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो मिनिमम 20,000 पेमेंट वाले को 5,000 रुपीज़, यानी 25% आपको पेमेंट्स में से बचाना है। फिर भी नहीं बचता तो आपको 10% यानी 2,000 रुपीज़ तो बचाने ही है, और वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर देने हैं। 2,000 अगर मंथली आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके बच्चों का और आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। अगर आप बच्चे हो, अभी 13 से 70 ईयर्स के आसपास हो, अगर आप भी कर सकते हो तो इन्वेस्ट कर सकते हो क्रिप्टो मार्केट में। अगर आप नौकरी नहीं करते हो और किसी से उधार लेते हो तो इसमें इन्वेस्ट मत करना,
क्योंकि उधार लेके इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि कब तक पैसे अटकेंगे और कितना ब्याज पे लेते हो आप, तो उस पर डिपेंड होता है। तो इसलिए कहता हूँ सेविंग सेविंग इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।